Welcome to online class for Good Shepherd Education Center and Asa National English School. I am Sweta Singh Pal. Today I am going to start the first chapter crop production of science for class 8th and this is your first chapter. फर्स्ट चैप्टर की कुछ टॉपिक्स मैं क्लियर करा चुकी हूँ इससे पहले की वीडियो में, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, टिलिंग करना, लेबलिंग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आज है सोइंग। आज है टॉपिक क्या है आपका? सोइंग, कैसे बीज को बोया जाता है। सब कुछ कर लिया था, खेत फील्ड जो आपका था पूरा तैयार हो गया था, बीज भी तैयार हो गया था बोने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बोया जाता है। सोइंग प्रैक्टिस आपकी क्या है? Sowing is the process of introducing seed into the soil. The good quality seed are very expensive. Hence, the farmer have to ensure that most seed that are sown germinate. जो भी सीड है आपके, जो सोइंग है, क्या प्रोसेस है? सीड को बोना, जो भी बीज है उसको किस टाइप से बोया जाता है। बीज कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का। और जो भी गुड क्वालिटी का बीज होगा वो कैसा होगा? बहुत ही एक्सपेंसिव। तो फार्मर अच्छी क्वालिटी का ही बीज यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी फसल कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, अगर वो अच्छा बीज डालेंगे। चलिए देखते हैं। सीड हैव टू बी एक्टिविटी फर्स्ट में यही सब बताया गया है कि बीज को कैसे किया जाता है अच्छे उगाने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को। सेकेंड पैराग्राफ है, सीड हैव टू सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ, दे नीड वाटर, एयर एंड वार्म टू जर्मिनेट, टिलिंग, circulate air into the soil. The farmer sows seed at a time when the weather is warm enough for the seed to germinate. सीड को बोने के लिए उन्हें कैसे गहराई में डाला जाता है। जैसे खेत टिलिंग की गई थी, उसको खोदा गया था, तो उसी में सीड क्या कर दिए जाते हैं? डाल दिए जाते हैं। उनको क्या अच्छी ज़रूरत किसकी होती है? पानी की, हवा की और वार्म सन की लाइट की, ओके, उसको जर्मिनेट होने के लिए। और जो टिलिंग करते हैं उससे क्या होती है? सॉइल में एयर सर्कुलेट हो जाती है। फार्मर जब सीड को बोते हैं तब उन्हें क्या अच्छी अमाउंट में क्या होनी चाहिए? वार्म, गर्मी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा गर्मी हो तब भी बीज हमारा अंदर जाके सड़ जाएगा, मतलब कि मीडियम होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, वंस द सीड आर सोन दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल और एक्सेस ऑफ वाटर डैमेज the seed. Excess of rain can cause waterlogging in the field. Waterlogging remove air from the soil, depriving the seed of the air. If a field remain waterlogged for about 2 or 3 days, most seed decompose and do not germinate. अब जब बीज डाल दिया गया उसके बाद क्या किया जाता है? पानी लगाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं पूरा खेत भर दिया जाए लपालप, ऐसा नहीं। जितना अमाउंट उसमें ज़रूरत है उतना ही उसमें पानी लगाया जाएगा, ठीक है। ना ज़्यादा पानी लगाया जाता है ना ही कम, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी लगा दिया जाएगा तब भी बीज हमारा कैसा? सड़ जाएगा। और अगर वैसे भी अगर बारिश हो गई ज़्यादा, पानी जैसे नहीं लगा रहे हैं, बारिश ज़्यादा हो गई, तब भी बीज आपका क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, ठीक है, और वो नहीं जमता है। नेक्स्ट देखिए, seed can be sown in different way at a time. Seed are sown in the field by the simple spreading them manually. The crop like bajra, mustard, spinach and ladyfinger are sown in this manner. Seed can also be hand dropped into grobs made by a plough. The sowing of the wheat seed is done using a seed drill. जो सीड बोए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप से बोए जाते हैं, ठीक है। कुछ सीड हाथों से ही बो दिए जाते हैं, कुछ उंगली से एक एक करके बना दी जाती है मेड़ टाइप की, उसमें डाल के बोए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बाजरा ऐसे ही फैला दिया जाता है आपका। सरसों भी हाथ में लेके सीधा फैला दिया जाता है। स्पिंच, पालक और लेडी फिंगर के बीज भी ऐसे ही, उनको भी उंगली में जैसे दबा के और मेड़ बना के उस पर भी एक एक करके लगाया जाता है। सीड कैन आल्सो भी हैंड ड्रॉप, वही बताया गया कि हैंड से भी ड्रॉप किए जाते हैं। और मशीन भी आती है बीज बोने वाली, ठीक है। मोस्ट स्मॉल फार्मर इन इंडिया यूज ए सिंपल सीड ड्रिल अटैच टू द प्लफ. द सीड ड्रिल इज मेड बाई द कनेक्टिंग ऑफ फ्यू नैरो पाइप्स टू अ फनल एट टॉप. द सीड प्लेस्ड इन द फनल ड्रॉप इन टू द furrows made by the plough. The seed are then covered with the soil with the help of laborer. वही बताया गया है कि सीड को किससे? मशीन से भी किया जाता है, बोया जाता है।
एक बताई गई थी फनल टाइप की ले ली जाती है और वही जब खेत में लगाई जाए उससे बीज डाल दिए जाते हैं, फिर थोड़ी दूर पे हटाया फिर उस पर डाल, मतलब कि डिस्टेंस बनाने के लिए कि पौधे में बराबर की दूरी बनी रहने के लिए इस टाइप का यूज़ किया जाता है। अब बीज बो दिया गया। अब देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई कैसे की जाती है, फसल उगाएगी। इरिगेशन ठीक है। द ऑल पार्ट्स ऑफ अवर parts of our country do not get sufficient amount of irrigation to grow crop. Thousands of the hectares of land are provided with the water, okay, through canals, and the well provide water to a field through man-made method is called irrigation. It is mainly done through a network of pipe or channel. The amount of water required to irrigate a field depend on the types of crop, the prevailing weather condition, and the type of soil, okay. तो इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन सिंचाई। ऐसा ही नहीं हर जगह पर्याप्त मात्रा में बारिश ही होती रहे उससे सिंचाई हो। सिंचाई अब किससे किससे होने लगी है? कैनल से, ट्यूबवेल से, ठीक है, और इन्हीं सब से सिंचाई हो रही है। इसी से ही वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये आपका क्या है? इरिगेशन। इसे क्या बोलते हैं? सिंचाई। इट इज़ मेनली डन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप और चैनल्स। ये किससे होती है? पाइप्स लगे होते हैं, ट्यूबवेल लगा होता है, उससे पाइप के जरिए सब में सिंचाई खेतों में कर दी जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ फील्ड, जितना अमाउंट जो भी कृषि आपकी बोई गई है, जितना अमाउंट उसमें ज़रूरी है पानी का, उतने ही उसी कंडीशन में उसको पानी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है इरिगेशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉइल। सिंचाई देखेंगे और किस प्रकार की क्रॉप कृषि है आपकी, ठीक है। ऑल प्लांट नीड वाटर टू लिव। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड वेरीज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट हैं उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए जीने के लिए, या पानी की तो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पानी कैसा चाहिए? कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं, ऐसी होती है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी होती है जो कम ही पानी में उग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी पैडी, राइस, चावल, धान की जो खेती होती है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि गेहूं की खेती में ऐसा नहीं होता। गेहूं की खेती में चावल की अपेक्षा कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। द कंजप्शन पैडी इज़ नहीं ओके Paddy is grown in the field that remains submerged in water. The consumption of the water is paddy crop is so high that some region which were growing rice on a large scale are now facing water scarcity. Farmers in such region are forced to grow crop that require less water. ठीक है। तो आपकी जो धान की खेती होती है, चावल, जिसको चावल, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए पानी की कमी से लोग जो चावल की खेती है वो भी कम करने लगे हैं। फार्मर्स को क्या चाहिए? फार्मर्स ऐसी खेती पर आ गए हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत हो, ओके। इरिगेशन एंड द वेदर कंडीशन। व्हेन द वेदर इज़ ड्राई एंड विंडी the soil loses water quickly due to the evaporation. In such condition the field has to be watered more frequently. If the weather is humid the field needed watering less frequently. कंडीशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, वेदर जैसा आपका, अगर आपका ड्राई एंड विंडी वेदर है तो आपको आपकी जो पानी है कैसा हो जाता है? उड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में पानी का क्या है? ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ह्यूमिड वेदर हुआ, ठीक है, नमी वाला हुआ, तो उसमें पानी कम की ज़रूरत होगी, ठीक है। इरिगेशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉइल देखें, कृषि और किस टाइप की मिट्टी, ठीक है, किस टाइप की सिंचाई की ज़रूरत होगी और मिट्टी की, ये भी कनेक्शन होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ फील्ड आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल। जो भी जितना पानी कृषि या सिंचाई के लिए ज़रूरत है उसकी मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सैंडी सॉइल होल्ड लेस वाटर। जो सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी होती है, वो कम पानी को रख पाती है क्योंकि उसमें सब पानी सिंक हो जाता है नीचे। इट आल्सो लॉसेज वाटर क्विकली थ्रू द एवापोरेट। इसमें ज़्यादातर पानी एवापोरेशन के जरिए उड़ भी जाता है, लॉस हो जाता है। देयरफॉर अ क्रॉप ग्रोन इन सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर। जो सैंडी सॉइल, जो बलुई मिट्टी होती है, उसमें खेती करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल कैन बी इंक्रीज बाई मिक्सिंग मैन्यूअर सच ए डिकम्पोज कैटल डंग एंड द
प्लांट मैन्योर, ठीक है। जो इस टाइप की सैंडी सॉइल होती है, बलुई मिट्टी, इसमें पानी को होल्ड रखने के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी ही मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, ये खाद पानी मिला के उसको मेंटेन किया जाता है और उससे खेती हो जाती है उसमें। द सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड द क्ले होल्ड मोर वाटर, it remains moist for a longer time, therefore a crop grown on a clayey soil consume less water। जो क्लेई सॉइल होती है उसमें क्या पानी कम लगता है, ठीक है, इसीलिए क्लेई सॉइल अच्छी भी बोली गई है खेती करने के लिए। सेकेंड देखिए, यूज़ ऑफ इफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन, व्हाट इज ड्रिप इरीगेशन, ये भी आपका क्वेश्चन है, चलिए सही से पढ़ेंगे क्या होता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन इज एन इफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटरिंग प्लांट। ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा बहुत ज़रूरी एक ऐसा सिस्टम है प्लांट उसको पानी देने के लिए। देखिए इसमें अच्छा तरीका अपनाया गया होगा। इट सप्लाई वाटर टू द प्लांट विद द हेल्प ऑफ पाइप, इसमें पाइप के जरिए प्लांट्स को पानी दिया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेट एंड सप्लाई ओनली व्हेन द वाटर नीडेड, जब इसमें पानी कब दिया जाता है, जब जो आपका प्लांट है उसको पानी की ज़रूरत हो, ओके। सिंस द वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप्ड बाई ड्रॉप नियर द रूट मोस्ट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, इसमें ड्रॉप करके पानी चलता जाता है और उस रूट उसकी एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी, ओके। देयर इज हार्डली एनी लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द एवेपोरेशन और रन ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा पानी लॉस भी नहीं होता है एवेपोरेशन के जरिए। ड्रिप इरीगेशन सेव अमाउंट 50% ऑफ वाटर, ड्रिप इरीगेशन में 50% वाटर आपका सेव हो जाता है, ठीक है। इफ प्लांट गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ प्रॉपर टाइम दे ग्रो फास्टर एंड द प्रोड्यूस बेटर यील्ड, दैट इज वाई ड्रिप इरीगेशन क्रॉप फ्रूट फास्टर एंड प्रोड्यूस ए हायर यील्ड। इसीलिए जो इसमें पानी भी ज़्यादा बेकार नहीं जाता है और प्रॉपर टाइम पे, मतलब कि राइट अमाउंट पे वाटर भी इसको मिल जाता है इस वाली क्रॉप में ड्रिप इरीगेशन के जरिए। तो इसमें जो फ्रूट्स वगैरह जो भी आपकी जो फसल है वो अच्छी निकल के आती है, ठीक है। व्हेन अ फील्ड इज़ वाटर्ड इन द ट्रेडिशनल वे द लैंड रिमेन्स flooded with the water at least for some time. Every time the land gets flooded, some amount of nutrient along with water percolate, ठीक है। जब भी पानी इसमें इसी टाइप से दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, डीप इनटू द सॉइल, दिस मेक द टॉप सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन एज देयर इज नो वाटर लॉक्ड इन द ड्रिप इरीगेशन द वाटर रिमेन्स फर्टाइल, the land remains fertile. This type of irrigation is ideal for growing vegetable crop in region with very little water supply. इस टाइप की जो क्रॉप जो भी इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन, इससे आपकी फसल भी अच्छी उगती है, ठीक है, और जल्दी फसल भी उग जाती है और इसमें कम पानी में ही पानी की भी बचत होती है। बताया गया था 50% ही वाटर लगता है क्योंकि इसमें वाटर लॉस नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, कंजर्विंग वाटर। विद इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन द वाटर रिक्वायरमेंट टू इरीगेट क्रॉप हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। कंजर्विंग वाटर टू कल्टिवेट क्रॉप हैज़ बिकम इसेंशियल। A depleting water table and a rise in salinity due to absorption of chemical fertilizer and pesticide have made matter serious, okay। कंजर्विंग वाटर को कैसे हम बचा के रखें, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी इंक्रीज होती चली जा रही है, पानी की सबको ज़रूरत है, कुछ पानी पीने के लिए भी हम लोगों को चाहिए और सिंचाई के लिए भी चाहिए, तो इसलिए कुछ बनाए गए हैं जिससे कि आपका पानी बचा हुआ रह सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हैं और पेस्टिसाइड भी, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन एरिया वेयर रेनफॉल इज़ लो एंड द अंडरग्राउंड इज स्केर्स लोकल पीपल हैव यूज सिंपल टेक्निक्स टू रिप्लेनिश द वाटर टेबल। लार्ज जहाँ रेनफॉल, जिस एरिया में रेनफॉल नहीं होता है या कम होती है बारिश, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, उन्होंने कुछ टेक्निक्स अपनाई हैं, ठीक है, पानी को लेवल रखने के लिए। इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया के बहुत ही इलाकों में द टैंक सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर। टैंक सिस्टम उन्होंने अपनाया है, ठीक है, खेती करने के लिए। टैंक आर कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय द बाउंड्री और बाय द एक्सवेक्टिंग
द ग्राउंड फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, जो रेन वाटर बारिश का पानी होता है वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में बताया गया है, राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम एंड टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर एट द एंड ऑफ मानसून। At the end of monsoon, water from these sources is used to cultivate crops. Similar systems have been developed in other part of the country. There are Jal Talais in Uttar Pradesh, Haveli system in Madhya Pradesh, Ahar in Bihar, and Surangam in Kerala. Okay, तो ये सब आपके हैं जहाँ पे ये टैंक सिस्टम अपनाए गए हैं। राजस्थान में जो भी बारिश का पानी होता है वो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और जब खेती की जाती है तब इसको छोड़ दिया जाता है और अपना वो सिंचाई हो जाती है, ठीक है। चेक डैम, देखिए डैम भी बनाए गए हैं। चेक डैम आर बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर बाय द प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे। द वाटर इन चेक डैम percolate deep into the ground and increase water level in the wells in the region. Farmer in the desert region of the Rajasthan have benefited by the constructed check dam, ठीक है। तो जो भी डैम बनाए गए हैं वो भी क्या करते हैं, जो भी बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और फार्मर जो भी डिज़र्ट रीजन के हैं वो क्या, राजस्थान जैसे कि हो गया, उसमें भी ये पानी ले लेते हैं। जहाँ पे बारिश कम होती है या कुछ भी हो तो उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पानी डैम के जरिए, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ द ईयर। चलिए सॉइल फर्टिलिटी कल उसके आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।